आज का विषय है माँ गंगा का धरती पर अवतरण। दोस्तों, माँ गंगा धरती पर कैसे आई, यह कहानी भी बहुत दिलचस्प है। कहानी भगीरथ की तपस्या से जुड़ी है। माँ गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए भगीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी। जैसा कि आप जानते हैं, माँ गंगा का लालन पोषण ब्रह्मा जी के संरक्षण में ब्रह्मलोक में हुआ। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने माँ गंगा को पृथ्वी पर भेजा ताकि वह सगर के पुत्रों को श्राप से मुक्त कर पाए। भगीरथ इक्ष्वाकु वंश के राजा दिलीप के पुत्र और सगर के पौत्र थे। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि के श्राप से मुक्त करने के लिए ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की थी। जब माँ गंगा धरती पर आने के लिए तैयार हो गई, तब इस बात की चिंता थी कि माँ गंगा के बढ़ते हुए वेग को कौन संभाल पाएगा। पूरे ब्रह्मांड में भगवान शिव के अलावा माँ गंगा का वेग और कोई नहीं संभाल सकता था। इसलिए ब्रह्मा जी ने भगीरथ को आदेश दिया कि वह भगवान शिव की कठोर तपस्या करें और फिर महादेव माँ गंगा को अपनी जटाओं में रोक लेंगे। फिर भगीरथ ने कई वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माँ गंगा के बढ़ते हुए वेग को अपनी जटाओं में रोक लिया। कहा जाता है कि भगवान शिव ने सिर्फ एक जटा खोली और गंगा की धारा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। इस प्रकार धरती पर आकर माँ गंगा ने भगीरथ के सभी पूर्वजों की आत्माओं को कपिल मुनि के श्राप से मुक्त कर दिया। दोस्तों, इस प्रकार माँ गंगा का धरती पर अवतरण का दिन गंगा दशहरा के नाम से मनाया जाने लगा।